नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। रेलवे का जो भी 10 साल में एग्जाम हुआ है, जो भी हुआ है, चाहे 2022 में एनटीपीसी का हुआ हो, 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का एग्जाम हुआ हो, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रथम 100, पहले 100 मतलब शुरू का जो 100 है, 100 अभाज्य संख्याओं में कितनी, 100 प्राकृत संख्या में कितना संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब 100 टोटल कितना प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 सब क्या है, प्राकृत संख्या है। कहां तक, 100 तक। एक में पूछा है टोटल क्या गो अभाज्य संख्या है, जो क्या गो अभाज्य संख्या है टोटल 1 से 100 तक में। इसके बीच जो अभाज्य संख्या होता है वो हमारा 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अगर पूछ दे 1 से लेके 200 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा, 1 से लेके 200 तक में टोटल अभाज्य संख्या 46 को होता है। ये सब याद रखना है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताना था 1 से 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या तो 25 होता है, तो 25 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है यही 1 से लेके 200 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 46 होगा। तो 46 हमारा उस समय कंडीशन में आंसर होगा। लेकिन इसी में क्या करता है कि पिछले क्लास में भी आप लोग को दिखाए थे, पूछा गया था कि प्रथम प्राकृत तो हो लेकिन विषम संख्या भी हो। लेकिन जो भी अभाज्य संख्या वो सभी का सभी क्या है, विषम संख्या है, बस 2 को छोड़ के। 2 हमारा अभाज्य तो है लेकिन विषम नहीं है, सम है। इसलिए बोलेगा जब 2 विषम अभाज्य संख्या तो क्या करेंगे, एक कम लेंगे, क्या कि जो हमारा 2 है वो नहीं है, एक उन्हें हटा के 24 को ले लेंगे, यहाँ भी एक हटा के 45 को ले लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पीछे के क्लास में आप लोग को हम करवाए थे। यहाँ पे देखिए यही था क्वेश्चन कि प्रथम 200 विषम प्राकृत संख्या, विषम भी हो प्राकृत भी हो। अगर सिर्फ प्राकृत विषम प्राकृत अभाज्य, सिर्फ अभाज्य बोलता है 1 से लेकर 200 तक में 46 को होता है। लेकिन बोला है वैसा जो विषम भी हो, तो 2 तो हमारा विषम नहीं है, ये 2 है, 2 हमारा अभाज्य है, 2 हमारा क्या सम है। इसलिए इसको हटा के हम ले लिए 45 को संख्या हो जाएगा, जो कि पीछे क्लास में आया था, तो आप लोग हम करवा चुके हैं। वही आप लोग को ध्यान रखना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, 2 क्रमानुक्त संख्या, 2 क्रमागत संख्या ये हुआ। ठीक है, 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। ठीक है, जो भी बोला है हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। गो थ्रू ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। 2 क्रमागत संख्या, क्रमागत है 5 से 6, 7 से 8, 6 से 7, 9 से 10, चारों का चारों क्रमागत है। तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। ठीक है, मानिए हम मान लेते हैं कि यही संख्या हमारा 2 क्रमागत है, कितना, 5 और 6। कितना, हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 और 6। ठीक है, पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। दूसरे अंक के 2 गुने, दूसरे अंक का 2 गुना कितना है, 2 गुना 6 दूना 12। दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो क्या ये 5 अधिक है, दिख रहा है कि 3 अधिक है। मतलब पहला का जो 3 गुना है वो दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक होना चाहिए। इसके 2 गुना 12 है, इसका 2 गुना से 5 अधिक 17 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन है 12 ही। मतलब ये ऑप्शन मेरा यहीं पे गलत हो गया। इसी प्रकार से गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, तो चलिए ये ऑप्शन तो मेरा यहीं पे गलत हो गया। दूसरा चेक करते, मानिए 6 और 7, इसका 2 गुना 3 गुना ना, तो 6 18। और इसका क्या बोला, इसका बोला है 2 गुना, इसका 2 गुना 7 गुना 14। कितना अधिक है, 4 अधिक है। होना कितना चाहिए था, क्वेश्चन बोला है 5 अधिक, तो यहाँ पर भी हमारा मैच नहीं किया, तो इसमें मैच कर जाएगा कि 7 21। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। कितना अधिक है, 2 गुना से 5 अधिक है, तो बिल्कुल देखिए 16 5 21 21 आ रहा है। किस ऑप्शन को रखने से आ रहा है, ऑप्शन सी को रखने से आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 से विभाजित करने पर शेषफल 9 देता है। अगर उस संख्या, कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर, 105 को जब विभाजित करते हैं, 105 को जब भाग करते हैं, तो शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है। मतलब शेषफल अगर 9 चाहेंगे, 9 बचेगा तो कितना होगा वो संख्या, तो वह संख्या हमारा 96 होगा। 96 होगा ना, मतलब शेषफल 9 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब 96 को पूरा पूरी काट रहा होगा। अगर मानिए कोई चीज में हम बोलेंगे भाग देते हैं तो 5 में शेषफल 1 बचता है, इसका मतलब 1 घटा देंगे, मतलब 4 जो है 4 को पूरा पूरी काट रहा होगा। तभी तो 5 में भाग कर देंगे शेषफल 1 बचता है, इसका मतलब 4 को पूरा पूरी काट रहा होगा।
सेम उसी प्रकार से अगर 105 में भाग कर देते हैं तो 9 सेसफल बचता है, इसका मतलब 96 को पूरा पूरी काट रहा होगा। आगे और 164 को भाग करते हैं सेसफल 20 बचता है, 164 को भाग करते हैं सेसफल 20 बच रहा है, इसका मतलब पूरा पूरी जो काट रहा होगा कितना को काट रहा होगा, 144 को पूरा पूरी काट रहा होगा। वही चीज ना, तो इसका बोला सबसे बड़ी संख्या। अब इस दोनों अब देखिए इस दोनों में पूरा पूरी भाग लगने वाला ऐसा ऐसा नंबर लाते हैं कि 96 में भी पूरा पूरी भाग लग जाए उस नंबर से, और 144 में भी। इसका मतलब होता है कि इस दोनों का क्या निकाल देंगे हम, 96 और 144 का HCF। क्या HCF मतलब महत्तम। इस दोनों का महत्तम वह बड़ी संख्या होगा जिससे ये 96 भी पूरा पूरी कट जाएगा और 144 भी पूरा पूरी कट जाएगा। अगर मानिए 96 पूरा पूरी कट रहा है, इसका मतलब 105 में भाग करेंगे सेसफल 9 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें भी होगा 20 सेसफल बचेगा। इस दोनों का HCF निकाल देते हैं। अब देखिए HCF निकालने का आप लोग को सबसे आसान तरीका बताएं क्या, जैसे 96 ही है, 96 है तो 96 को क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं। 96 को अगर टुकड़ा करके लिखे तो कितना होता है, 12 8 96, और 12 हमारा इसमें भी आ रहा है, मतलब लिख सकते हैं 12 8 96, तो 12 8 मतलब 2 गुना 2 12 8। ठीक है, दूसरा क्या है 144 है, 144 लिख सकते हैं 12 गुना 12, तो 12 गुना 12 मतलब 2 2 3 12, 12 गुना 12 हो गया। HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों में मिला सिर्फ वही वही, तो दोनों में क्या मिला, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दोनों में जो हमारा मिला है, एगो 12 मिला है, 12 तो होगा ही होगा, गुना और क्या मिला, एगो 2 मिला है तो 2 भी होगा, और कुछ मिला है बिल्कुल एक और 2 मिला है, एक और 2, मतलब यही इसका HCF हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 12 दूना 24 दूना 48, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कि HCF क्या होगा, तो HCF जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 इसका HCF हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कितना से भाग करेंगे तो इतना इतना बचेगा। अब आप भाग देके देखिए 105 में, 105 में जब भाग करेंगे 48 से 96 पूरा पूरी कट जाएगा, तो 5 हमारा शेषफल बच जाएगा। उसी प्रकार से जब इसमें भाग करेंगे शेषफल 20 बचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4। दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात है। दोनों संख्याओं का अनुपात, ठीक है। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% क्या अधिक है। माने एक संख्या पहला है ये, दूसरा है ये, और तीसरा संख्या हमारा ये है। ठीक है, बोला क्या है, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से अधिक है, मतलब तीसरी को हम 100 मान लेते हैं, तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्या है 30% अधिक है एगो, और एगो 60% अधिक है। एगो 30% अधिक है मतलब 130 होगा, एगो 60% अधिक है मतलब 160 होगा। क्वेश्चन में पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब इस दोनों का अनुपात पूछा, इस दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात का मतलब इसको भाग दे देंगे, इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, इसका अनुपात जो आ जाएगा वो 13:16 आ जाएगा। 13:16 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय वर्ष संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद और बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। इसमें से एक को क्या हुआ कि 8 महीने को संकट आ गया, जिसके कारण कि 8 महीना के बाद ही पैसा निकालना पड़ा। और पहले अब पूछा कि पहले 12 महीने के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटना चाहिए, दोनों को किस अनुपात में बांटेंगे। ये मानी उर्मी है और ये हमारा क्या है, लोकेश है। उर्मी जो रुपया लगाया है वो 11,250 रुपया लगाया है, और लोकेश जो रुपया लगाया है वो 13,125 रुपया लगाया है। अब देखिए लाभ का जो प्रॉफिट का जो अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। जो भी रुपया लगाया है जितना भी समय के लिए, समय से गुना करेंगे, मानिए जितना भी समय के लिए वही होता है, मतलब जो भी रुपया लगाया कितना समय के लिए लगाया है वो देख लेते हैं और दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। ये तो रुपया लगाया है लेकिन कितना समय के लिए, समय से क्या करेंगे, इसको भी गुना कर देंगे, और इसका भी जो समय होगा इसको भी समय से गुना कर देंगे, तब जाके इसका अनुपात निकालेंगे। तो वो जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो इसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। मतलब जो भी रुपया लगाया उसके साथ समय को गुना कर देते हैं। इसमें बोला कौन कितना समय के लिए, इनमें से एक काम किसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, यही बोला है ना। ठीक है, इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद, किसको,
क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, हम चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए चेक कर लिए, इसमें से एक नहीं बोला है लोकेश को, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, वित्तीय संकट के कारण लोकेश को 8 महीना के बाद, वित्तीय संकट के कारण लोकेश हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा लोकेश, इनमें से एक में लोकेश हो जाएगा यहाँ पे। तो लोकेश भाई साहब गुस्सा हो गया है, तो इसको हम कर देते हैं चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा लोकेश हो जाएगा, लोकेश। ये क्वेश्चन हमारा है, लोकेश को कुछ वित्तीय कारण के कारण 8 महीने के बाद रुपया अपना निवेश निकालना पड़ा। अब इसको 8 महीने के बाद, लोकेश यहाँ पे एल है, मतलब इसको निकालना पड़ा कितने दिन के बाद, 8 महीने के बाद, 8 से गुना करेंगे। लेकिन ये जो है 12 महीने तक रखा है रुपया को, मतलब एकरा में 12 से गुना करेंगे, इसके बारे में नहीं बोला है, उसके बारे में बोला 8 महीना, और 12 महीना का लाभ जानना है, तो इसमें 12 से समय से गुना कर देते हो, यही होगा लाभ का रेशियो, यही हमारा आंसर होगा। तो काट पीट करेंगे आंसर आएगा। जब काटेंगे मानिए ये हमारा काटेंगे 4 तिहाई 12, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 1, इसको 2 से काटेंगे तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 से जब काटेंगे 5 दूना 10, 2 छक्के 12, 25 दूना 100, 56 25 कितना आ गया, जब हम भाग किए 11 250 में कितना से भाग किए हैं 2 से, आ गया 56 225। अब देखिए अब कितना से लगेगा, इधर अगर देखें तो 6 5 11, 11 7 18, यहाँ कितना है 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, कितना है 3 2 5, 5 1, अरे यार 5 2 7 7 1 8, 8 3 11 12, मतलब इसमें भाग हमारा नहीं लगेगा, से 9 से 6 से लग जाएगा, 3 से लगा देते हैं। जब 3 से लगाएंगे इसमें कितना हो जाएगा, 56 25 में भाग करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 का 3, और 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, 18 75, और जब एकरा में 3 से भाग करेंगे कितना 121 और 25, जब एकरा में 3 से भाग करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, कर देते हैं 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 75। अब दोनों में कितना भाग लग रहा है, 25 से लग जाएगा दोनों में, इसमें भी हमारा कितना से लग जाएगा, इसमें जब भाग करेंगे तो 25 से, तो दिलखी लगा देते हैं, एकरा में 25 से भाग देंगे कितना होगा, 25 का 25 एक बार में, और 25 25 25 15 3 18, 187, 25 सत्ते 175, और 25 पचे 125, फिर 25 यहाँ पे लग गया, और इधर हमारा क्या है 18 75, ग्राम जब भाग करेंगे 25 से तो काट देते हैं, 25 का 25 सत्ते और 25 पचे 125, ठीक है, और कटेगा 25 तिया 75, इसको काटेंगे 25 से तो 25 सत्ते, ठीक है। हमारा जो अनुपात कट क्या आ गया, इधर क्या आ गया, ये 3 और यही 3 है, 3 तिया 9, 9 अनुपात, इधर बच गया 7, जब इसको काटे तो 9 अनुपात 7 आ गया, तो 9 अनुपात 7 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब लाभ का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो हमारा उसके रुपया में उसके समय से गुना कर देते हैं और निकाल लेते हैं, तो वही होता है हमारा लाभ का अनुपात। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो इसी प्रकार से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विक्रम है और विवेक है, विक्रम को लिखते हैं विक और विवेक को लिखते हैं विवेक, है ना, और विक्रम और विवेक है तो VIV विवेक, ठीक है। 50 दिनों में दोनों मिलकर एक काम कर सकता है। चलिए विक्रम और विवेक, और दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर काम को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया काम कितना है। 50 दिनों में काम को कर सकता है, ठीक है, टोटल काम को दोनों मिलके, विक्रम और विवेक मिलके, लेकिन वो 25 दिनों तक काम किया, उसके बाद क्या किया, काम को छोड़ दिया। बोला शेष काम कितना बच जाएगा। सिंपल सा काम है, देखिए एक दिन में कितना काम हो जाएगा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/50 काम, ठीक है। कितना दिन तक किया है, बात समझ में आ गया होगा ना, टोटल 50 दिन में कर लेता है।
तो एक दिन का काम निकलता है ना, उसका उल्टा कर देते हैं, 1/50 कर लेगा कितना दिन, एक दिन में। और टोटल कितना दिन क्या है, 20 दिन किया है, तो 20 से गुना कर देंगे, तो 20 दिन का काम, मतलब 20 दिन में कर लेगा कितना काम, 2/5 काम, कितना 20 दिन में। तो शेष काम कितना बचेगा, तो एक में घटा देंगे, यानी इतना का 2/5 काम कर लिया, टोटल काम हमारा एक ही होता है, किसी का भी 100%, मतलब एक, जब घटा के आएगा तो 3/5, मतलब शेष जो काम बचा हुआ है वो 3/5 भाग काम बचा हुआ है। क्वेश्चन यही पूछा था उनके द्वारा, अच्छा उनके द्वारा किया गया काम पूछा है, शेष नहीं पूछा। अगर शेष पूछता तो आप लोग शेष भी निकाल दिए थे। उनके द्वारा किया गया काम 2/5 है, 2/5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।